बहुत बेगैरत इंसान हो तुम नरेश, बहुत बेगैरत। शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा आकर दिखाते हो तुम। बस बस, मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ने लगा है। अब एक शब्द मत कहो और चली जाओ यहाँ से, वरना क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? गाड़ छोड़ दूंगा तुम्हारा। हाथ तो लगा कर दिखाओ तुम मुझे। क्या हो रहा है? मैं पूछता हूँ ये सब क्या हो रहा है? जवाब क्यों नहीं देती? क्या बात है? तेरे नर्क बना दिए इस आदमी ने इस घर को, जीना हराम कर दिया हमारे से। नरेश भैया, अगर आप कुछ नसीहत करने आए हो तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ कहना ही चाहते हो तो इस कूड़ बुद्धि को समझाइए कि मुझसे जबान न लड़ाया करे। वाह, जवाब नहीं है आपका। अगर इस घर में कोई आफत आती है आपकी वजह से, तो ये शिकायत किसी और से करेगी जाकर। अरे ये कैसा बेअक्ल इंसान है, अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय सीनाजोरी करता है। कैसी गलती? कौन सी गलती? अच्छा, अखबारों में जो छपा है वो सब झूठ है? अखबारों में जो छपता है सब सच होता है? अखबारों में जो छपा है वो क्या झूठ है? क्या उसमें कोई बुराई नहीं है, पाप नहीं है? भैया, अच्छाई, बुराई, पाप, पुण्य, ये सब क्या मैंने बनाए हैं? अरे जिसने ये दुनिया बनाई है उसी ने बनाए। तो कहो उससे शिकायत करो कि दुनिया से पाप हटा दे, दुनिया से बुराई हटा दे। आफ्टर ऑल ही इज गॉड ऑलमाइटी, वो कुछ भी कर सकता है। तो कहो उससे कि करे। क्या तुम्हें अपने किए पर अफसोस नहीं है? भैया, सांप के जाने के बाद लकीर पीटने वालों में से मैं नहीं हूँ। अरे जो हो गया तो हो गया, पानी डालो उस पर और आगे बढ़ो। रहने दीजिए जीजू, चिकने घड़े पर पानी टिकने वाला नहीं है। अब तो इन्हें भगवान ही समझेगा, इंसान के बस के तो रहे नहीं ना ये। इनफैक्ट टू टेल यू द ट्रूथ, मैं वाकई इंसान के बस का नहीं रहा हूँ। चलिए जीजू, चलिए दीदी, इनके मुंह लगने से तो अच्छा है कि आदमी दूर रहे इनसे। चलिए। Another wise decision. It's okay with me. It's okay. अरे आंटी, आप आइए ना, आइए बैठिए। किशन कैसा है? बहुत दिनों से मिला नहीं ना, ठीक तो है ना? जाके उसी से पूछ लो। मैं चाय लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। आप नाराज लगती हैं, खैरियत तो है ना? आज का अखबार पढ़ा है तुमने? मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया आंटी। तो पढ़ लो और देखो क्या कुकर्म किया है तुमने। क्या किया मैंने? वो जलील हरकत जो तुमने नरेश के साथ की है और जिसकी फोटो अखबारों में छपी है। ये कैसे हो गया? मैंने तो वो सारी फोटोग्राफ और नेगेटिव नरेश को दे दिए थे और नेगेटिव्स भी जला दिए थे। जला दिए थे तो उनके घर में आग कैसे लगी हुई है? मेरा यकीन कीजिए आंटी, मुझे कुछ नहीं मालूम कि किस बदमाश ने वो फोटोग्राफ्स खींची है। नाटक मत करो। तुम जैसी औरतें ही स्त्री जाति के नाम पर कलंक है। चांदी के चंद सिक्कों के लिए अपनी लाश बेचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मत कहो मुझे आंटी। अपना आंगन सीधा करने के लिए किसी का परिवार जल के राख हो जाए, तुम्हें इसका ख्याल क्यों नहीं आता? क्यों तुम शरीफों के परिवार में जहर घोलती? जिंदगी के कुछ आराम हासिल करने के लिए किसी दूसरे के आराम पर डाका डालते हुए तुम्हारा कलेजा फट क्यों नहीं जाता? मर क्यों नहीं जाती तुम? भले आप मेरे काम को बुरा भला कहिए, लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। जानबूझकर कौन गंदगी में मुंह डालता है आंटी? ऐसी कौन सी औरत है जो अपनी मर्जी से इज्जत बेचती है? कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती है। मैं भी एक अच्छे परिवार से हूँ, इस रास्ते पर अपनी मर्जी से नहीं आई, ढकेल दी गई हूँ। छोटी की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, मैंने शराफत से इस मजबूरी को हल करना चाहा, लेकिन एक बदमाश ने मेरी इस मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे इस नर्क में ढकेल दिया। प्लीज आंटी, मुझसे इतनी नफरत मत कीजिए। जो होना था सो हो गया। इन आंसुओं से आग तो बुझने वाली नहीं है ना? अगर सचमुच तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो तुम मेरे साथ नरेश के यहाँ चलो और उसकी पत्नी और बेटियों से जाकर कहो कि ये तस्वीरें झूठी हैं। तुम्हारा नरेश से ऐसा कोई संबंध नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? ये तो झूठ है। झूठ है तो क्या हुआ?
जिंदगी भर तुमने झूठ ही तो बोला है, एक और झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज आंटी, मुझे नरेश और उसकी बेटियों के सामने मत ले जाइए। प्लीज मुझे उनके सामने मत गिराइए। शोमा, मेरा नाम देवयानी है। देवयानी ने एक बार जो तय कर लिया तो कर लिया। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज चलो मेरे साथ। प्लीज आंटी, मुझे हेल्प कीजिए ना। तुम्हें मेरे साथ अखबार में तस्वीरें देखी है ना? देखी हैं हरीश भाई, देखी हैं, पर मानना पड़ेगा नरेश को कि इस उम्र में भी रस की कमी नहीं है। ऐश कर रहा है, ऐश। छोकरी भी जवान और खूबसूरत, साला बड़ा लकी आदमी है, लेकिन इश्क में, बाकी बातों में नहीं। भाई बदनाम तो वो पहले से ही था ना, और इन तस्वीरों का अखबार में छप जाना, आप यूं समझिए कि वासी बीज का कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथों से निकलकर आपको देना मुमकिन हो जाएगा। लेकिन तुम उस लेकिन की फिक्र मत करो ललित भाई, सूटकेस तैयार है, इसी तरह उसका पत्ता काट दो बस। भाई सूटकेस में तो बड़ी पावर है, हैं? समझिए कि उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकला और आपकी झोली में आ टपका। जो ललित भाई क्यों मिलाओ गिलास, मिलाइए मिलाइए। अच्छा मैं चलता हूँ नरेश। बाय भैया, आप इन छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो कीजिए। अच्छा, ये आपको छोटी बात नजर आती है? छोटी तो है, बिल्कुल छोटी, तुच्छ है। सीधी सी बात है, अखबारों में चर्चे, लोगों में अफवाहें, ये सब तो बड़े लोगों के साथ ही होती है, वरना दुनिया में इतने लोग जीते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि वो जी रहे हैं या मर गए। सही कह रहा भैया, धरती तभी हिलती है जब कोई बड़ा दरख्त गिरता है। सुन लिया जीजू, जिल्लत को ये इज्जत में बदल रहे हैं। इनकी जिंदगी का तो फलसफा ही ये है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम ना होगा। Exactly. नाम शरीफों के नाम के साथ जुड़ता है, बदनामों के साथ नहीं। शरीफ? Bloody hell. जनाब, अब किस खेत की मूली है, इस बारे में बहस करेंगे आप? रहने दो दीदी, जो नास्तिक होता है उसके मुंह नहीं लगते। Another good suggestion. नास्तिक तो नास्तिक, इस बारे में भी एक लंबा डिस्कशन किया जा सकता है। बोलिए। You are beyond correction नरेश, तुझे मैं अपने बेटे की तरह समझता हूँ, इसलिए ममता से मजबूर हूँ, वरना भगवान जानता है कि कभी कभी तुझे अपना भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। हम हमें शर्मिंदा होते हैं भैया, इसका तो सिंपल सोल्यूशन है, मुझे भाई कहना बंद कर दीजिए। काश कह देने से रिश्ते टूट जाते हैं। नहीं टूट सकते तो शर्मिंदा होना बंद कीजिए। देखिए भैया, कष्ट दुविधा में फंसने से होता है, बीच में लटकना छोड़ दीजिए, सारे दुख दूर हो जाएंगे। My dear brother, you must have the courage of conviction. All right? चलिए ऐसे, इन्होंने शायद अपनी आत्मा के दरवाजे बंद कर रखे हैं। गलत बात कर रहे हैं आप, आत्मा के दरवाजे आप लोग खोलिए, मैंने कैसे खोल रखे हैं। आइए आइए, सिर्फ आपकी कसर रह गई थी। जहर में डूबी हुई दो तलवारें। बहन से तो बाद में निपटूंगा, पहले तुमसे निपट लेता हूं। तुम्हारी मनुष्य शक्ल तो हम लोगों ने अखबार में देख ही ली थी, अब और क्या कसर बाकी रही जो तुम यहाँ झक मारने आई हो? बरखा भाभी, नेहा निकी कहाँ है? बाहर गई, क्यों दीदी? अखबारों में तस्वीरें छपने के बाद तुम्हें और लड़कियों को जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है वो सही नहीं है। क्या मतलब दीदी? मतलब मैं बताती हूँ। तुम अपना गंदा मुंह बंद रखो और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। बेखैरा गौरव, क्या दूसरों का घर बर्बाद करना ही तेरा पेशा है? धीरे से काम लो भाभी, ये यहाँ आई नहीं है, लाई गई है तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए। क्या मतलब दीदी? बताओ निशा। पहली बात तो ये कि मैंने वो तस्वीर नहीं छपवाई, और दूसरी बात ये कि आप जो समझ रही है ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? इसे बोलने तो दो भाभी, बताओ। मैं एक सोसाइटी गर्ल हूँ, और सोसाइटी गर्ल के मॉरल वैल्यूज वो नहीं होती जो आपकी है। मर्दों के साथ फ्रीली घूमना फिरना हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल है, और ऐसे ही मेरी मुलाकात नरेश मल्होत्रा से क्लब में हुई।
किसी बदमाश ने हम दोनों की फोटोग्राफ्स खींच ली, जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम भी नहीं था। जरूर ये हरकत नरेश के किसी दुश्मन की होगी, जिसने झूठ को सच साबित करने की कोशिश की। लेकिन मैंने तो तुम्हें खुद देखा था नरेश के साथ महाबलेश्वर में भुट्टा खिलाते हुए। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाने आई हूँ कि नरेश से ताल्लुकात बढ़ाने और उसे बदनाम करने के लिए मुझे खरीदा गया था। अच्छा होता अगर नेहा और निकी अपने कानों से ये सब सुन लेती। कम से कम वो अपने बाप को इतना बुरा तो नहीं समझती जितना उन्होंने समझ रखा है। हमने सब सुन लिया बुआ, सब सुन लिया। देखिए बुआ, आपने ये अच्छा किया कि आपने बात साफ कर दी, वरना हम तो खामखा ही जिल्लत महसूस कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच बुआ, थैंक यू। तुमने अभी भी कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए तुम्हें किसी ने खरीदा था। हाँ। हरीश भाई और राहुल ने। राहुल? किस राहुल की बात कर रही हो? नैना सक्सेना के बेटे की? नहीं। वाह, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता पापा, ये सच है। लेकिन पापा उस दिन राहुल ने धोखा। आखिरी बार तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे माफ करती हो या नहीं? नहीं। नहीं? राहुल नहीं। बस। के पास क्या समझते तुम अपने आप को? मैं हर बार तुम्हारी बातों की जाल में आ जाऊंगी? नेहा, शट अप। हमसे माफिया मांगते हो, हमसे अपने किए की सजा मांगते हो, कहते हो मुझे हथकड़ी पहना दो। किस मिट्टी के बने हुए हो तुम राहुल? क्यों हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो? तुम्हारे झूठ की कोई सीमा है या नहीं? इतना कुछ कह दिया, वजह बता विजय। नेहा, उस दिन के बाद मैं सिर्फ पछतावे के आंसू रो रहा हूं। अब किस बात की सजा दे रही हो मुझे? देखो इसे। मैं देख चुका इसे। ये मैंने नहीं किया। किया नहीं, करवाया है। मैंने नहीं करवाया। ये इल्जाम झूठा है। श्यामा ने मुझे खुद बताया कि तुमने उसे नरेश मल्होत्रा का खानदान बर्बाद करने के लिए रुपए दिए थे। क्या ये झूठ है? जवाब दो राहुल, क्या ये झूठ है? यहाँ ये झूठ नहीं, लेकिन बस करेगा। ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम इतनी जोर से चिल्ला रही थी। तुम दोनों ने मिलकर जो हमें बर्बाद करने का बेड़ा उठा रखा है, उसकी ऐसी सजा मिलेगी जो 7 जन्मों तक नहीं भूल पाओगी। हमें तो जब सजा मिलेगी तब मिलेगी। फिलहाल तो तुम लोग भूल दो। अपने बाप से जाके कह देना कि वो फोटोग्राफ्स मैंने छपाई थी। कर ले जो करना। इतना इतराइए मत मैडम। आपने मेरे पापा को समझने में बहुत भूल की। हमने उन्हें रोक के रखा है, वरना अब तक तुम और तुम्हारा बेटा दोनों नर्क पहुंच चुके होते। उससे कहना कि ये भूल बिल्कुल ना करे। मैं भी अपने साथ मौत का सामान हमेशा रखती हूँ। उसकी मौत ही मेरी जिंदगी है। किसकी मौत किसकी जिंदगी बनती है, ये अब वक्त ही बताएगा। उसे जाने दो बेटा। मैंने तुम्हें मौत कहना छोड़ दिया है और तुम मुझे बेटा नहीं कहोगी। सुना तुमने? तुम मुझे बेटा नहीं कहोगी। तुम मेरे लिए मर चुकी हो, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। मर चुकी हो तुम मेरे लिए।
ये पर्स आपका है? जी। थैंक गॉड बच गए, वरना इसमें तो पैसे बहुत है। मुझे पैसों की फिक्र नहीं है। बट कुछ देर पहले जब ये पर्स आप कुछ परेशान लग रही थी, कोई खास चीज है इसमें? जी हाँ, इसमें कुछ तस्वीरें थी। यू मीन पुरानी यादें? जी। चलिए कहीं बैठकर कॉफी पीते हैं? नो नो थैंक यू, नॉट नाउ, सॉरी। फिर कभी? परहैप्स। बट मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूं? आपका नंबर अगर ठीक है, मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ। 623-6361। ओके। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर द पर्स। सॉरी आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। क्यों? क्या है, जब ये कॉफी आई मीन ये टी पार्टी का उतार अगर उतर जाए उस वक्त मैं आपका थैंक यू भी एक्सेप्ट कर लूंगा। ओके फाइन, ठीक है, बाय। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर। अनिल, तेरी तो निकल पड़ी यार। हंसी तो फंसी, मुस्कुराई और जेब में आई। लगता है भगवान ने छप्पड़ फाड़ के 36 करोड़ की 1/4 तेरी हथेली में डाल दी। तो खाई लगती है, पटाने में कौन भी डिफिकल्ट। अनिल, लग जा धंधे पे। कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। अरे जिनके घर में जवान बेटियां होती हैं, वो माँ बाप कितना संभाल कर रहते हैं। अगर मेरी बच्चियों की जिंदगी में जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो उनकी जिंदगी तो तबाह हो जाएगी। यही सोच सोच कर दिन रात डरी सहमी रहती हूँ। अरे भाई, तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो कि लड़कियों को लेकर कुछ दिनों के लिए बाहर क्यों नहीं चली जाती? जीजू, कुछ दिनों की बात नहीं है ये, इसके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जीजू, जब तक मेरी दोनों बेटियों की शादी नहीं हो जाती, क्या हम लोग आकर आप लोगों के घर में रह सकते हैं? हमारा घर? बरखा, तू पागल हो गई है क्या? लगता है तूने भी हमें नरेश जैसा ही समझ रखा है। देख, वसीयत में माँ ने चाहे जो कुछ भी लिखा, लेकिन वो घर अभी भी जितना मेरा है, ना ही तेरा भी। समझी कि नहीं? ठीक है दीदी, तो फिर हम आज ही शिफ्ट कर लेते हैं। कौन कहाँ शिफ्ट कर रहा है? नेहा, तुम, मैं और निकी, हम तीनों अब जाकर दीदी के घर में रहेंगे। क्यों? बेटा, वो क्या है कि वो घर भी तो तुम्हारा है ना? मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। मम्मी प्लीज, बच्चों की जैसे बातें मत करो। बच्चों जैसी? मम्मी, पापा के दुश्मन यही तो चाहते हैं कि घर में एक और फूट पड़ जाए और हम सब उन्हें इस बीमारी की हालत में अकेला छोड़कर चले जाएं। अखबारों में मल्होत्रा खानदान पर बदनामी का एक और धब्बा, एक और स्कैंडल। नेहा, ऐसे अगर 10 स्कैंडल्स भी और हो जाए ना, तो तेरे बाप को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। What nonsense! हमें तो फर्क पड़ेगा ना। इस समस्या का समाधान इसी घर में रहकर निकाला जाएगा, इस घर से जाकर नहीं। चलिए। राम नाम सत्य है। तुम तो जिंदा हो नरेश मल्होत्रा। You disappoint me. मैं तो तुम्हारी अर्थी के लिए 4 कंधे भी साथ मिलाई थी। निकल जाओ यहाँ से, वरना गोली मार दूंगा। लड़ी हेल। कैमरा दो मुझे। मैं कहता हूँ कैमरा मुझे दो, वरना पापा नहीं! पापा दो मुझे, हटो। नहीं पापा, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तो इन लोगों को बोलो जाए यहाँ से, जाने के बोलो, वरना कुछ हो जाएगा ना यहाँ। आप लोग बिन बुलाए इस तरह किसी के घर में क्यों आते हैं? लेकिन हम लोग बिना बुलाए नहीं आए। तो क्या मैंने इनवाइट किया था तुम्हें? इन्होंने हमसे यही कहा था। ये
पुलिस डिपार्टमेंट से डिसग्रेसफुली निकाली गई बेगैरत औरत जिसे हमारे घर की दहलीज पर कदम रखने की इजाजत तक नहीं है, ये लाइए आपको यहाँ झूठ बोलकर। नरेश मल्होत्रा, मैंने ही सोचा कि तुमने जिंदगी में तो काफी शोहरत कमाई है, तो क्यों ना तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी तस्वीर अखबारों में छपे, तुम्हारी चर्चा हो। बस आफ्टर ऑल आशिक का जनाजा है, जरा धूम से उठे। मेरा जनाजा तो जब उठेगा तब उठेगा कमीनी, लेकिन तेरा तो आज उठ ही गया।